भारत की धरती ने अनगिनत वीरों को जन्म दिया, लेकिन एक नाम ऐसा है जो नारी शक्ति, साहस और स्वाभिमान की परिभाषा बन गया। एक लड़की जो आग से भी तेज थी, एक रानी जो तूफान से भी प्रचंड थी, और एक योद्धा जिसे मौत भी झुकाकर नहीं ले जा सकी। यह झांसी की शेरनी रानी लक्ष्मीबाई की अमर गाथा। ड्रम्स की गूंज, घोड़ों की दौड़ की आवाज, जंग का माहौल। 19 नवंबर 1828 काशी वाराणसी की पवित्र भूमि, मोरोपंत तांबे और भागीरथी बाई के घर जन्मी एक नन्ही बच्ची जिसका नाम रखा गया मणिकर्णिका, और घर में प्यार से कहा गया मनु। मंदिर की घंटियां, माँ की गोद, मुस्कुराती बच्ची, पिता का प्यार। लेकिन मनु कोई साधारण बच्ची नहीं थी। वह सीमा तोड़ने आई थी, परंपराओं को चकनाचूर करने और इतिहास को नया मोड़ देने। बचपन का असाधारण प्रशिक्षण। छोटी मनु घोड़े पर तलवार पकड़ना सीखते हुए लड़कों के साथ कुश्ती, धनुष चलाना। जहां उस समय लड़कियों को घर की मर्यादा तक सीमित रखा जाता था, वहीं मनु खुली हवा की तरह थी। वह आखिरी सांस तक खुले आकाश में उड़ने वाली थी। मोरोपंत पिता: मनु बेटा, दुनिया तुझे कमजोर समझेगी, पर तू उन्हें बता देना कि आपको कभी भी कमजोर न समझे। मनु: मैं आग ही बनूंगी। झांसी की रानी बनना 1842। वियो: मनु युवावस्था में पहुंची और उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। मनु अब लक्ष्मीबाई बन चुकी है, झांसी की सम्मानित रानी। लक्ष्मीबाई सिर्फ रानी नहीं, एक विदुषी थी। घुड़सवारी, राजनीति, अर्थव्यवस्था, युद्ध कला, सब में निपुण। दुख की रातें, अंग्रेजों की चालें। कुछ ही वर्षों बाद झांसी पर अंधेरा छा गया। राजा गंगाधर राव का निधन हो गया और अंग्रेजों ने चाल चल दी। अंग्रेजी अधिकारी नक्शे पर झांसी को लाल रंग से घेरना, दस्तावेजों पर मोहर। रानी के यहाँ प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं है, झांसी अब हमारी हो गई। रानी लक्ष्मीबाई: तेज स्वर: यह अन्याय है, मैंने दामोदर राव को गोद लिया है, वो झांसी के उत्तराधिकारी है। अंग्रेज: ब्रिटिश सरकार इनकार करती है। रानी: मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1857 की क्रांति की ज्वाला, दूर से विद्रोह की आवाजें। दिल्ली, मेरठ, कानपुर, पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो रहा था। 1857 देश में पहली स्वतंत्रता की ज्वाला फूटी और अंग्रेजों ने मान लिया कि झांसी अब एक आसान लक्ष्य है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि झांसी की रानी अकेली नहीं थी। उनके भीतर एक पूरी सेना, एक तूफान, एक ज्वाला बसती थी। रानी ने महिलाओं की एक अलग सेना बनाई, दुर्गा दल। उन्होंने सेना को नए सिरे से खड़ा किया। किला एक युद्ध दुर्ग में बदल गया। डायलॉग: सुन लो सभी, झांसी कोई गहना नहीं कि इसे छीन लिया जाए। यह हमारी जान है और हम जान देकर इसे बचाएंगे। झांसी पर अंग्रेजों का भीषण हमला। 1858 हजारों अंग्रेज सैनिक, तोपों से गोले, झांसी का किला घिरा हुआ, गोलियों की बारिश। वियो: 1858 अंग्रेजों का सबसे बड़ा हमला झांसी पर। रानी ने किले पर से दुनिया को दिखा दिया कि एक महिला भी युद्ध का रूप बन सकती है। डायलॉग: रानी: सैनिकों, आज हमारी तलवारें हमारी सांसों की तरह तेज चलेंगी। याद रखना, मातृभूमि हमें पुकार रही है। अफसानों में दर्ज कूद, किले में आग, दुश्मन दीवार तोड़ रहे। रानी घोड़े पर, बेटे को पीठ पर बांधे, दोनों तलवारें, किले की दीवार से छलांग। जब अंग्रेज किले में घुस आए, रानी ने दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधा, 2 तलवारें उठाईं और इतिहास की सबसे साहसी छलांग लगाई। रानी हवा में, तलवारें चमकती हुई। इस छलांग की गर्जना आज भी सदियों बाद सुनाई देती है। कालपी और ग्वालियर की ओर यात्रा, जंगलों में सफर, थके हुए सैनिक। रानी रात में सेना का हौसला बढ़ाती। रानी झांसी छोड़कर कालपी पहुंची, जहां तात्या टोपे और अन्य क्रांतिकारी पहले से लड़ाई में थे। उन्होंने मिलकर ग्वालियर की ओर युद्ध मार्ग तय किया। ग्वालियर का किला जीत लिया गया। अंतिम युद्ध 1858 धूल से भरा युद्ध मैदान। अंग्रेजों की भारी सेना, रानी तेज गति से दौड़ता घोड़ा, तलवारों की भिड़ंत। 18 जून 1858 ग्वालियर। यह वह जगह थी जहां मृत्यु भी रानी से डर रही थी, क्योंकि वह मौत से भी साहसिक थी। डायलॉग: यदि मेरा खून आज इस भूमि पर गिरेगा तो यह इस मिट्टी को और भी पवित्र बना देगा। विजुअल: रानी घायल, फिर भी तलवार चलाती, दूसरी सेना की ओर दौड़ती। अंतिम वार: वह गिर तो गई, पर घोड़ी बादल ने उन्हें बचाने की कोशिश की और योद्धा रानी अंतिम सांस तक लड़ने के बाद शहीद हो गई। सन्नाटा: मृत्यु नहीं, अमरता। वियो: धीमे भावुक स्वर में अंग्रेज मानने को मजबूर हुए, यह भारत की सबसे बहादुर महिला थी। रानी लक्ष्मीबाई चली गई, लेकिन एक सवाल छोड़ गई,
क्या कोई शक्ति उन्हें परास्त कर सकती थी? नहीं, क्योंकि वह आज भी जिंदा है, हर लड़की में, हर देशभक्त में और भारत के हर पड़ में। विरासत। उनके नाम से सड़कें, स्टैच्यू, सैनिकों को